लेकिन इस दफे मुझे पता नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है और उनकी क्या विजन है। हम फ्लड में जा रहे थे, उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए, जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये टू गो अब्रॉड, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अपनी ख़त्म की और साथ घूम रहे थे। जहाँ जाते थे तो लोग उनको कहते थे कि जी हमारे सर पे छत नहीं है, हम दर बदर हो गए, टेंटों घूम रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर इनको घर बना के दे दें। मैंने कहा कि ये 76 की फ्लड, 2010 की फ्लड, कब घर बना के दे सके हम, और घर भी कितने 20-21 लाख। तो मैंने कहा चलें आज का दिन है, नौजवान चेयरमैन है, शायद सुबह तक भूल जाएंगे। अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई उनसे, मुझे कहते क्या सोचा तुमने? मैंने फिर सोचना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बताओ, प्लान दो और मुझे बताओ करना क्या है। मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं, आई कैन पुल स्ट्रिंग्स एंड ही कैन रियली पुल स्ट्रिंग्स। जो हमारे मुखालिफ भी कहते हैं, आपने सुना होगा दोस्तों ने कि जी वो जो IMF की डेडलॉक था किसने उसमें से निकाला। वो अगर देख लें, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एक्स डार साहब से पहले, उनकी स्पीच की जी बिलावल भुट्टो एक अलग ही चीज़ थे। जिस तरीके से वो, उन्होंने मुझे कहा कि जी खैर हमने हिसाब किताब किया, वी सेड कि हमने लोगों के लिए घर बनाने हैं, अगर तो हमें फलाने इदारों की मदद चाहिए होगी। और उन्होंने कहा ठीक है बात शुरू करो। हमने बात शुरू की। मैं अपनी कैबिनेट, जो मेरे साथ ब्यूरोक्रेसी थी, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना फ्लड आया था, आपको याद होगा अगस्त सितंबर में, बाय दिसंबर, मतलब अभी ये पानी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था। बाय दिसंबर वी हैड सच ए प्लान विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड, और हमने वो करके दिखाया। जनवरी में हम जाते हैं जिनीवा, उससे पहले हमारे पास $2 अरब की कमिटमेंट्स थी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। और वो देखें, हम कहते हैं ना कैसे जीते इलेक्शन। मैं कहता हूँ 21 लाख घर, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 32,000 घर है। 32,000 एक घर में 4 लोग तो रहते हैं ना, तो कितने हो गए? 1,28,000 घर लोग। तो मैंने तो सिर्फ 75,000 वोट लिए, सिर्फ वो जिनके पास जाने की भी जरूरत नहीं थी। और यही हाल पूरे सिंध में था। और अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसमें मैं बात करूंगा कि आगे हमारा प्रोग्राम क्या है। उन्होंने जो विजन दिया है, अपने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं, दैट विल चेंज पाकिस्तान। मैंने कहा ना, अगर आपने फर्क लाना है, एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो हैड अ विजन। आसिफ अली जरदारी साहब थे, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें यह आइन दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम है, ये सब कहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस आइन को अपनी असल शक्ल में लाए। यहाँ पे चल बोल ही लेता हूँ, मैंने सुना है कि कहीं तकरीर हुई है और उन्होंने बड़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कहा है कि ये बड़ा क्रेडिट लिया है। अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, दूसरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाता है। और मैं बताता हूँ क्यों। इंडिया ने जो अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो शहीद भुट्टो ने कहा, और सबको पता है कि वी लीड क्रास और विल मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। उन्होंने वो टीम इकट्ठी की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दुनिया की ऑपोजिशन। एक मुसलमान मुल्क न्यूक्लियर पावर बन जाए, किसी को मंजूर नहीं था ये, लेकिन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, उन्होंने वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। अच्छा, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो मिल रही थी, बट आपके पास डिलीवरी सिस्टम नहीं था। आपने वो बम बना के, अगर किसी को वाकई डेटरेंस चाहिए
तो आपके पास वो डिलीवरी सिस्टम भी होना चाहिए। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने अपने दूसरे दौर में नॉर्थ कोरिया जाके किम इल संग से बोली। अब शायद लोग काफी इस पे बात करें कि जी आपने बात की, बट उन्होंने अपने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि उसके बाद जरदारी साहब थे जिनको विजन था कि अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है तो हमने अपने आइन को अपनी शक्ल में वापस लाना है। उस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी के पास अनलिमिटेड पावर्स थे। उन डिक्टेटर्स ने इस आइन को मसक करके सदर के ओहदे को पार्लियामेंट से भी ऊपर कर दिया। तो उन्होंने अपने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने जरदारी साहब खिलाफ उठाएंगे प्रेसिडेंट का। और मैं ये मौका आज ही ले लेता हूं, अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सदर जरदारी साहब को वोट दीजिएगा प्रेसिडेंट का। उस वक्त खैर फॉर्मली भी आपके पास आएंगे, लेकिन अभी एक मौका है तो आज ही मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं। तो ये वजूहत थी कि इस सूबे के लोग और हम अपनी लीडरशिप के सामने थोड़े शर्मिंदा जरूर हैं, इसलिए कि हम चाह ये रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो इस सूबे में। बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की, खत्म नबूवत की बात शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ा मुश्किल फैसला लिया था। तो हम चाह रहे थे, हमारा ये सोच थी कि अपने सूबे के जरिए हम, इसलिए कि हमारी हुकूमत सिर्फ सूबे सिंध में थी, हम ऐसा परफॉर्म करें। और मेरा ख्याल है हमने परफॉर्म किया। सूबे सिंध के लोगों ने तो जाना है, बहुत अपने अपने हो सकती है, हर चीज़ दुरुस्त नहीं है। ये कहना कि जी हमने सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसे नहीं है। लेकिन ये सूबे के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हमारा तहिया है। जो भी मेरे साथ टीम आएगी, इन्हीं दोस्तों में मेरे साथ कैबिनेट मेंबर्स बनेंगे और हमारी अपनी लीडरशिप से यही कमिटमेंट होगी कि इस दफ़े जो कोताहियाँ अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दे, वो अपने वोटों से इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। और क्यों बनाएंगे आप प्राइम मिनिस्टर? इसलिए कि वो एक ही, मैंने आपको विजन बताया। और लोग भी थे जिन्होंने घरों वरों की बात की थी बगैर सोचे समझे, लेकिन ही फोर्स्ड हिज टीम टू वर्क ऑन इट एंड डिलीवर विद इन डेज, नॉट इवन वीक्स। ये प्रेशर होता था और जैसे अभी कैमल शाह साहब ने भी कहा कि वो प्रेशर इनका पता है। और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है जिन्होंने आगे का एक रास्ता दिया है और हमारी कमिटमेंट इस सूबे के लोगों के साथ है कि हम, उन्होंने जो बताया है विजन अपना, उन 10 नुकात में हम अपने सूबे की हद तक उसको आगे लेके जाएंगे और हम बाकी तीनों सूबों के लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका दें कि इस मुल्क को लीड करें।